सत साहब जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा कुलदीप दास नाम है जी। कुलदीप दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव मायना, जिला रोहतक, हरियाणा से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मैं पहले सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। दादा श्याम जी की, माँ दादा इसकी, बाबा मस्तनाथ की, सब की पूजा करते थे हम। लेकिन फिर भी हमारे घर में कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे घर में जब घर वाले भैंस का दूध निकालते थे तो हमारे जो देवी देवता थे वो दूध की जगह खून की बाल्टी भर देते थे और हमारी भैंस भी बहुत मरी। लेकिन हम सतगुरु की शरण में आने के बाद हमारे घर में कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सतगुरुदेव की शरण में मैं सबसे पहले मेरे पिताजी आए थे और पिताजी माँ को ले गए आए। और फिर माँ ने मेरे को बोला कि बेटा ऐसे ऐसे यहाँ पे करोथा गांव में संत आए हुए हैं, चल के नाम दाम ले लो आप भी। मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं हुक्का पीता था और एक एक दिन में 30-30 हुक्के पी जाते थे। एक बैठक में बैठते और ताश खेलते सारा दिन, हुक्के पीते, हाथों पे ऐसे मेहंदी ही रच गई थी और बिल्कुल ऐसा हो गया था कि काले हाथ हो गए थे हुक्का पी पी के। और माँ ने बोला बेटा तू हुक्का पीता है, फिर भी मैं उनको मना कर देता कि मैं हुक्का नहीं पीता। बोला ये काले हाथ कैसे हो गए? वो बोली कि मैंने बोला कि ऐसे ही हो गई है। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम चलो वहाँ पे नाम दाम लेना, फिर भी मैंने मना कर दिया। लेकिन एक 9 जनवरी सन 2002 की बात है ये। माँ ने बोला कि 9 जनवरी सन 2002 को वहाँ पूर्णवासी है, वहाँ सत्संग होगा, अपने चलना होगा। जैसे वो 9 तारीख नज़दीक बढ़ती गई मेरी भावना बदलती गई और 9 तारीख को मैं लगातार 2 हुक्के पी के गया और जाके मैंने सत्संग सुना। सतगुरुदेव ने मेरे को सृष्टि रचना का सत्संग सुनने को मिला। वहाँ पे पूरी सृष्टि रचना सुनाई सतगुरुदेव ने। फिर मैंने सत्संग ख़त्म होते ही अपने आप उठ के जाके नाम दाम लिया मैंने। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरुदेव से नाम दाम लेने के बाद में मेरे को बहुत फ़ायदे हुए। एक तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मैंने 50,000 रुपये ब्याज पे उठा के एक गाड़ी लगाई थी कोरियर में। आज परमात्मा की दया से मेरे पास 4 गाड़ी हो रही है और हर महीने 2-3 लाख रुपए का बिजनेस होता है। और हमारे घर में मेरे पिताजी दूध का काम करते थे और वो रोहतक दूध लेके जाते थे। तो पीछे से एक ट्रक स्पीड से आया और मेरे पिताजी को टक्कर मारी। मेरा पिताजी गिर गए और ट्रक ऊपर चढ़ गया। तो साइकिल तो ट्रक के टायरों के नीचे आ गए। मेरे पिताजी बिल्कुल टायरों के बीच में ऐसे बच गए जैसे कि मेरे पिताजी को कोई खरोच भी नहीं आई। सतगुरुदेव ने मेरे पिताजी को बचाया और ऊपर से मेरे ऊपर भी सतगुरुदेव ने कृपा की। मैं अपने यार दोस्त के घर गया हुआ था, उनके घर सोया हुआ था रात को। तो उनके घर के सामने शमशान घाट था। तो शमशान घाट से 4-5 साए मेरे पास आए और कहा कि तुम उठो, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी हो गई है। वो मेरे को उठाने लगे। मेरे बिल्कुल ऐसे चिपका रहा कि मेरे को उठना नहीं है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो अपनी तरफ खींच रहे, मैं अपनी तरफ खींच रहा। जब सतगुरुदेव ने मेरे को जो मंत्र दिया मैंने उसका उच्चारण किया और सतगुरुदेव मेरे सामने आ गए। जैसे ही मेरे सामने आए तो वो अजीब से साए थे, वो सारे भाग गए। और पास में मेरा यार दोस्त सो रहा था। मैंने उसको बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मेरे पूरे शरीर पे पसीना आया हुआ था। तो उसने बोला कि तू झूठ बोल रहा है, सो जा, मजाक कर रहा है तू हमारे साथ। उन्होंने मेरी बात का कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है जो मेरे साथ बीता हुआ था। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। गिरिदास जी ने एक वाणी बोली है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला साहिब सतगुरु की, हरि आए हरियाणे नू। मैं पूरे संसार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा में इस हिसार शहर में बरवाड़ा में सतगुरु रामपाल देव जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब आए हुए हैं। आओ और अपना नाम दाम दीक्षा लो और